हेलो। हेलो। हाँ, ठीक है, तो दीदी वाले फोन पे भेज देता हूँ, रुक जाएगा। एक मिनट रुकना बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं आप लोग का। देखिए, कल मैंने आप लोगों को टेंस में कराया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अभी मैं वर्कशीट जो भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ढूंढ रहा हूँ, उसको करूंगा, आप लोगों को भेजूंगा। आगे पहले हम लोग टेंस कर लेते हैं पूरा आज। देखिए, तो ये तो आप लोग को बता ही दिया था मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। और कल हम लोगों ने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड। एक मिनट बेटा, एक तो यहाँ पर मैंने इतने बच्चों को ज्वाइन करा दिया, ऊपर से फिर से फोन पे फोन इनके। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो दूसरा टेंस होता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फिफ्थ फॉर्म लोग यूज करते थे, तो इसमें इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। और वो किस तरह से, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं, सर क्या हो गया सर हाँ, सर सिंपल, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, आ गया यार। आ जाए प्रेजेंट, ठीक है। पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में ही लिखूंगा, क्योंकि इस पे ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल है। कंटिन्यूअस और टेंस। प्रशांत, तुम अपनी कलाकारी मत दिखाओ, इससे ड्राइंग करना बड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारा, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट है, ऐसे कैसे पढ़ाएं यार, रुक जाओ। एक मिनट आप लोग रुकना, मैं दूसरा, देखिए अब आप लोग को दिख रहा होगा, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अरे यार क्या समस्या है, ठीक है, ओके। तो जैसे मान लो कि राम, आई एम राइडिंग अ हॉर्स, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जैसे राइड मतलब कि घोड़े को दौड़ाना या घोड़े की सवारी करना, तो जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगता है। तो अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें इज लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें आर लगेगा, मैं आगे बताता जाऊंगा आपको अभी। और अगर आई है तो एम लगता है। बस ये तीन चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, और अगर आई है तो हमेशा एम हम लोग अप्लाई करते हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं वर्कशीट ही करके दिखाता हूं। जैसे आई एम राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है, तो आई के साथ हमने एम पुट किया है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यू के साथ मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आस्था तुम बताओ, यू के साथ हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, इज आर एम में क्या लगाएंगे हम? सर आर
ठीक है, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो। यू डैश विद अस राइट नाउ, पूरा सेंटेंस क्या होगा? You are with us right now. यू आर कमिंग नहीं होगा, कम भी तो लगाओ ना। यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। You are coming with us right now. हाँ, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना? तो इसमें ऐसा है कि आप, ये कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ चलो या हमारे साथ आ रहे हो। यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, आप हमारे साथ अभी आ रहे हो, ये होगा। अगला है, कौन कौन है बच्चे, पहले ये तो देख लें कौन कौन ज्वाइन कर रखा है। आस्था है, परी भी है, अनमोल, अनुप्रिया, प्रशांत, रक्षित, संजीव। ओके, ठीक है। सो अनुप्रिया तुम बताओ, सी डैश ऑन द फ्लोर क्या होगा? आर लगेगा। गलत। अनमोल तुम बताओ। इज। हाँ, तो सी इज नॉट डांसिंग, पूरा कंप्लीट करिए इसको। सी नॉट भी है ना, तो सी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो डांस फ्लोर पे डांस नहीं कर रही है ना? चलिए ठीक है। संजीव अगला तुम बताओ। यस, राम इज डैश टुडेज इवेंट, तो क्या होगा, इसको कैसे बनाओगे आप? इज लगा हुआ है, तो होस्ट के साथ क्या करोगे आप? सर इसके साथ आर। इज के साथ आर? ना सर, सर नहीं पता। प्रशांत? अरे है या नहीं है कोई? परी को बोलने के लिए को, परी तुम बताओ बेटा। सर मैं बताऊं? मैंने तुमसे बोला बताने के लिए। परी तुम बताओ। बोलना सर। शी इज। वो तो है, यस राम इज की बात। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, ये जो हमारा कर्सर है, यस राम इज। हाँ, तो क्या होगा बताओ, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो। आस्था तुम बताओ। यस राम इज होस्टिंग टुडेज इवेंट होगा। तुम लोग बिल्कुल गधे हो क्या? यस राम इज होस्ट है ना, तो होस्टिंग टुडेज इवेंट, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। चलिए ठीक है, अगला बताएगा। वो कहाँ चला गया? नील है ना, ठीक है, ओके। नील तुम बताओ। क्वेश्चन हमारा है कि द चीफ मिनिस्टर इज डैश द फ्लैग, क्या होगा? कौन सा वाला? फिफ्थ। ओके, द चीफ मिनिस्टर इज होस्टिंग द फ्लैग। हाँ, होस्टिंग द फ्लैग, बिल्कुल सही। होस्टिंग मतलब रहना, फहराना, रहना। झंडे झंडे को फहराना। ठीक है, अगला अनमोल तुम बताओ। डैश दे डैश इज द ड्रामा, इसमें इज आर एम में दे के साथ क्या लगेगा और एक्ट में क्या लगेगा, इस तरह करना है। यहाँ पे इज आर एम में से कुछ करोगे आप, और दे के बाद एक्ट में कुछ ना कुछ करोगे। आर दे एक्ट इन द नो ड्रामा? एक्टिंग इन द ड्रामा होगा ना, इसमें आईएनजी हमेशा लगाना है। ठीक है, अगला आस्था बताएगी। ही इज डैश हिज न्यू बिजनेस, आस्था तुम बताओ। He is starting his new business. ओके, अगला परी को बोलने के लिए कहो। सी डैश डैम द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कहाँ रहेगी परी? Realize. रियलाइजिंग, सी इज रियलाइज, कहाँ गया? सी इज रियलाइजिंग डैम द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इज भी लगाओगे ना, देखो इज आर एम लगाना है हर बार, और उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी भी लगाना है। ठीक है, चलो अगला फिर क्या करते हैं।
संजीव तुम बताओ, am I dash you right now? सर ये ट्रूबल, ये क्या ट्रबल है, ये क्या ट्रबल, लिखा है? ट्रबल है। अच्छा, आई एम am I है ना, वो ठीक तो है। है ही, I तुम इसमें am कुछ नहीं करोगे। हाँ ट्रबलिंग। हाँ, ट्रबलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। अगला प्रशांत है कि नहीं है? यस सर। हाँ तो बोल बेटा, अगला तू बता, दिख रहा है ना? यस सर। ही इज सॉरी ये वाला डैश, ये कहाँ गया है? ही इज Sir, yes, 10th sir, नंबर, sir. 10th। ही इज Okay, डैश sir. द वर्कशॉप ओपन। He is open the workshop. गलत। अनमोल तुम मैं बताओ। बताऊं? He is ओपनिंग द वर्कशॉप, ठीक है, ओके। अगला अनुप्रिया तुम बताओ, सी इज डैश हर लिमिट्स क्रॉस। सी इज डैश हर लिमिट्स क्रॉस। She is crossing her हाँ, limits. बिल्कुल सही, गुड, शाबाश। अगला नैतिक तुम बताओ, डैश दे डैश फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ पे दे से पहले आपको इज आर एम से में से कोई चीज पुट करनी है, और दे के बाद जंप जो वर्ब है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो बताओ क्या बनाओगे? इस सर। चलो ठीक है, पहले आस्था को बोलते हैं, तुमसे नहीं हो लग रहा। आस्था तुम बताओ इसका। सर ये दे वाला। हाँ 12th नंबर। ओके। आर दे जंपिंग आर दे जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, या सही है। अगला हर्षिता बताएगी, ही इज डैश एवरीवन हु कम इन फ्रंट ऑफ हिम। इसमें नॉट तो लगाना ही है, और किल के साथ क्या लगाओगे ये भी बताओ हर्षिता। किलिंग। हाँ, ही इज नॉट किलिंग एवरीवन हु कम इन फ्रंट ऑफ हिम। हाँ सर स्क्रीन के आगे ब्लैक सा दिख रहा है। नहीं बेटे, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सब बच्चों को दिख रहा है। नेटवर्क ठीक होगा ना तो आ जाएगा आपको। आगे देखते हैं। अगला फिर, अरे रक्षित है कि नहीं? हर्षिता रक्षित जो है क्लास में ना? हाँ ठीक है, ओके। रक्षित अगला तुम बताओ बेटा। यू आर डैश अस फॉर द ट्रिप। You are joining us for the trip. गुड, वेरी गुड। अगला संजीव तुम बताओ, द टीचर डैश ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम हिज लेक्चर एंड व्हाई। पूछा तो एक 10th नंबर का पूछा। 15 ओपनिंग सर द स्क्रीन के आगे कुछ दिख नहीं रहा, इसीलिए सर नहीं पता चल रहा। प्रशांत तुम्हें दिख रहा है? यस सर। बताओ इसको, द टीचर डैश ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम हिज लेक्चर। यस सर। द टीचर अर्निंग ऑल annoying स्टूडेंट्स फ्रॉम इज लेक्चर। ओके ठीक है, ये वर्कशीट समझ में आया आप लोग को? तो इसमें इसी Yes, sir. तरह से एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आप लोग का वो बनाया जाता है। ठीक है, एक दूसरा वर्कशीट में निकालता हूँ, वो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिए बस, दूसरा स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट दिख रहा होगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब्स। मतलब कि वर्ब का आपको सॉरी ये कौन सा मैं वर्कशीट लेके आ गया, एक सेकंड रुक जाओ। ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया ना आप लोग को? यस सर। किसी को कुछ? हाँ तो चलो मैं अगला टेंस करता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसको हमें करना है। चलिए देखते हैं, दिख रहा होगा। अब देखो बेटा, इसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें तो हैव लगता है, ठीक है ना?
सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है हैव, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें लगता है, जैसे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा आपका हैव, ठीक है, उल्टा बोल गया मैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, ठीक है, और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, दे के साथ भी हैव लगेगा, ठीक है, वी के साथ मोर देन वन, जैसे राम एंड श्याम हो गए, इनके साथ भी हैव लगेगा, बॉयज गर्ल्स टॉयज इनके साथ भी हैव लगेगा, और हैज किसके साथ लगेगा, ही सी इट, कोई भी एक नेम, राम सीता गीता किसी कोई भी, या बॉय गर्ल कोई भी एक चीज के साथ हैज लगेगा। तो इस टेंस में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव, और सिंगुलर होगा तो हैज, लेकिन उसके बाद वर्ब क्या लगेगा, वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल लेके आ जाना, से कोई दिक्कत नहीं। हेलो बेटा, मैं ऑनलाइन क्लास ही दे रहा हूं, आज बुला नहीं रहा किसी को। देखिए चलो बेटा, तो अब रेडी हैं आप लोग? सबसे पहला क्वेश्चन आशी यादव के लिए। आशी बता बेटे, द गर्ल्स हैव डैश द हाउस वर्क, हैव तो पहले से लगा हुआ है, अब ये फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? आशी तो नहीं बता पाएगी, आस्था तुम बताओ, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सर फिनिश्ड। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सबका है ना थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ता है, तो ये फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड, ईडी लग जाएगा, तो द गर्ल्स हैव फिनिश्ड द होमवर्क, इस तरह बनाते हैं। अब दूसरा मैं देखता हूं, दूसरा अनमोल तुम बताओ, आई हैव डैश टू पेरिस मेनी टाइम्स, बताओ यहाँ कौन सा वर्ब लगाओगे? बीट। बीट, अरे बी को, बी यहाँ जो है ना, आई हैव बी टू पेरिस मेनी टाइम्स, तो यहाँ बेटा गो वेंट गोन लगा दो ना, आई हैव गोन टू पेरिस मेनी टाइम, ठीक है, ये कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा अनसर्टेन था। अगला बताएगा प्रशांत, जूली हैज डैश जर्मन फॉर 2 years, ये स्टडी है, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे यहाँ पे? सर स्टडिंग। स्टडीड, ठीक है सर स्टडीड। हाँ, IED लगता है, इतना ही वर्ब फॉर्म से याद कराए, अभी क्लास में रहते ना तो गाल लाल हो जाता अब तक। चलो आशी तुम बताओ बेटा, द चिल्ड्रेन हैव डैश टू स्कूल, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? आशी याद है आपको? आशी यस सर। याद है आपको गो का थर्ड फॉर्म? द चिल्ड्रेन हैव डैश टू स्कूल, नहीं याद है लग रहा है आपको। हर्षिता तुम्हें पता है थर्ड फॉर्म इसका? यस सर। बताओ गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वेंट। नहीं, और आगे बढ़ो, गो वेंट गॉन, गॉन, ठीक है, तो द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ गॉन आ जाएगा। अगला रक्षित तुम बताओ, द प्लेन हैज जस्ट डैश फॉर एथेंस, लीव है, तो इसमें क्या आएगा बेटा? लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है रक्षित? नहीं, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, द प्लेन हैज जस्ट लेफ्ट फॉर एथेंस। चलिए ठीक है, अगला बताएगा, क्या नाम है इस बच्चे का? आप लोग इस पे स्क्रीन पे ना ड्राइंग मत करो, आशी स्क्रीन से हाथ हटाओ। चलो ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला बताएगी, क्या कहते हैं अनुप्रिया, दे हैव डैश दैट मूवी सेवरल टाइम्स। सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बोलो सर मैं बोलूं? पहले उसको बोलने दो अनुप्रिया को। इसका एफ का आंसर बताओ। ठीक है, तो आस्था तुम बताओ। They have seen that movie several times. सीन होगा, बिल्कुल सही। हेलो, हाँ ऑनलाइन क्लास होगी, उसको भी सोने को बोल दिए। नहीं, जो भी होगा बेटे, तो आज ऑनलाइन क्लास ही हो पाएगी, आज नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए आगे। अब आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब देखो इसमें क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। हम लोग को क्या करना है कि इसका एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, हैव यू एवर राइडन, नो ये भी हो सकता है, हैव यू एवर राइडन अ हॉर्स, मतलब कि क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है। तो इसका क्या आंसर दोगी आस्था इंग्लिश में, बताओ। इसको निगेटिव बना देना है बस। आई हैव नॉट, क्या होगा बताओ आस्था? आस्था नेगेटिव करना है ना। हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स, तो आस्था इसको निगेटिव में कैसे आप रिप्लाई करोगे? You ever have not ridden a horse? नो, आप अपनी बात कहोगे ना, आई से बोलोगे ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या तुमने घोड़े की कभी सवारी की है, तो तुम कहोगे ना नहीं मैंने घोड़े की सवारी कभी नहीं की है। ऐसे ही आप रिप्लाई करोगे ना, तो उसका आंसर आप दोगे। अब इंग्लिश में, हाँ I not have ridden a horse. आई हैव नॉट, ठीक है, आई हैव नॉट राइडन अ हॉर्स। ठीक है, आया समझ में? मुझे भी दे दे। यहाँ सबके पास क्या होगा, सब्जेक्ट के पास हैव लगेगा, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैं एक फिर से करके दिखाता हूँ। हैव यू एवर मेट अ फेमस पर्सन, क्या आप कभी भी एक फेमस पर्सन से मिले हो। तो आप अगर मिले हो तो कह सकते हो यस आई हैव मेट अ फेमस पर्सन, और अगर नहीं मिले हो तो कहोगे आई हैव नॉट मेट अ फेमस पर्सन। समझ में आ रहा है? अगला नील तुम बताओ। नहीं नील, ये भी तो भाई भी तो है ना, क्या कहाँ गया कौन? नैतिक, नैतिक तुम बताओ बेटा। हैव यू एवर लव्ड समवन सो मच, इसे रहने दो, दूसरे को। हैव यू एवर ईटन अ स्नैक, क्या तुमने कभी सांप खाया है। नैतिक, और मैं बोलूं? Not eat the. फिर से बोलो बेटा। No, I cannot eat the snake. सीधे आप बोल सर, मैं सकते हैं बोलूं? आई हैव नॉट एवर ईटन अ स्नैक। ठीक है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आपका नेटवर्क कमजोर है बेटा, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। आपका नेटवर्क इशू होगा। सभी बच्चों को दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, चलो बेटा अगले का आंसर देगी हर्षिता। हैव यू एवर रिटन अ पोएम, क्या आपने कभी कोई पोएम लिखी है। Sir, I have not. हाँ, तो आप कहोगे आई हैव नॉट रिटन अ पोएम, या आई हैव नॉट भी कह दोगे ना, तब भी पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। मैं एक बार फिर से लिंक भेजता हूं, आप लोग ज्वाइन करो, टाइम अप होने वाला है। ठीक है, फिर से हम लोग अगले वर्कशीट पे करेंगे काम। एक बार फिर से ज्वाइन